हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको टेंसेस आते हैं? लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में फिर भी हम गलती करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स टेंस के नियम तो याद करते हैं, लेकिन जब एक वाक्य में कई टेंसेस जैसे कि पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे 10 ट्रिकी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी टेंस की असली समझ को टेस्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर दूंगी, बल्कि उसका कारण भी आपको आसानी से हिंदी में समझाऊंगी, ताकि आगे से ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। ऑप्शन है लीव्स, हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो, इन डिटेल समझो। यहाँ पे दो घटनाएं हुई हैं पास्ट, जैसे कि ट्रेन लेफ्ट, ये एक घटना हुई है, और एक घटना क्या है, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी और हम बाद में स्टेशन पहुंचे। तो पास्ट में जो एक्शन पहले पूरी हो जाती है, जैसे कि ट्रेन लेफ्ट, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब 3, दैट इज हैड लेफ्ट। ओके, ये वर्ब 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है। Okay, so the correct sentence is, by the time we reached the station, the train had left. Okay, next one. Second, she dashed for 2 hours before her friend finally arrived. यहाँ पर ऑप्शन है had been waiting, has waited, was waited. तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वह अपने दोस्त के आने से पहले 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। Before her friend finally arrived, she waited for 2 hours. तो इस सेंटेंस में क्या बताया गया है, एक्शन पास्ट में शुरू हुई, कुछ समय तक कंटिन्यू रही। ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। हैड बीन प्लस वर्ब, वेट इज वर्ब प्लस इन, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो द सेंटेंस इज, she had been waiting for 2 hours before her friend finally arrived. Okay. Third one is, if John studies regularly, he dashed the exam. यहाँ ऑप्शंस है past, will pass, would pass. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, यहाँ पर क्या है, if है, तो ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है, if प्लस प्रेजेंट सिंपल फिर फ्यूचर सिंपल। ये if है, ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट सिंपल में है और ये सेंटेंस पूरा फ्यूचर सिंपल में। He will pass the exam, यहाँ will का यूज हो रहा है, तो we will pass the exam। ये हो गया फ्यूचर सिंपल। सो द करेक्ट सेंटेंस हियर इज, इफ जॉन स्टडीज रेगुलरली ही विल पास द एग्जाम। फोर्थ वन इज, लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, इट डैश सून। ऑप्शन है रेन्स, इज रेनिंग, इज गोइंग टू रेन। यहाँ पर देखो, जब हमारे पास एक एविडेंस है, एविडेंस क्या है, डार्क क्लाउड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी गोइंग टू यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ काले बादल दैट इज डार्क क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो इज गोइंग टू रेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन सून। ओके, नेक्स्ट इज, fifth one is, this time tomorrow we dash our project presentation. Options है will be giving, give and gave. तो यहाँ पर देखो, this time tomorrow, ये इसका मतलब है कल इसी समय। तो फ्यूचर के किसी खास समय पर चल रही एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करेंगे, दैट इज will be giving। ठीक है, will be plus verb, give verb plus ing, giving. Okay, so the sentence is, this time tomorrow we will be giving our project presentation. Okay, अगर इस सेंटेंस में ऐसे शब्द हो, this time या 8 PM tomorrow, this time next week, at this time next month, तो अक्सर फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है। Okay, like this time next week we dash in Goa, We will be relaxing in Goa, क्योंकि अगले हफ्ते इस समय हम गोवा में आराम कर रहे होंगे।
ये एक्शन हमें फ्यूचर की बात बताता है. ओके. सिक्स्थ वन, आई डैश दिस बुक 3 times ऑलरेडी. यहाँ पे ऑप्शन है रेड, हैव रेड, हैड रेड. तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी और 3 times ये एक्सपीरियंस या कंप्लीटेड एक्शन बताते हैं. ये बताता है कि इसका रिलेशन प्रेजेंट से है, इसलिए इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है. जैसे कि हैव प्लस वर्ब 3, दैट इज रेड. आई हैव रेड दिस बुक 3 times ऑलरेडी. ये करेक्ट सेंटेंस है.